हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 34 क्लास 5 और इसमें क्लास 4 में भी दिया है बट ये क्लास 5 का सॉल्यूशन है और एक्सरसाइज नंबर 34 है, एनसीईआरटी की बुक है। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स विथ द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। मल्टीप्लिकेशन टेबल से लगाना है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फर्स्ट यहाँ पर लिख लिए हैं 6 एंड 9 का मल्टीप्लिकेशन मेथड टेबल मेथड से हमको बनाना है। तो क्या लेंगे, 6 का फैक्टर निकालेंगे पहले, फिर 9 का फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 6 का फैक्टर देख लेंगे किसके किस में आता है, 6 किसके टेबल में आता है। तो 1 इंटू 6 होता है, 1 में आता है 2 मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू 6, 3 इंटू 2 6 आता है। तो अभी क्या ले लेंगे, यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 1 2 और 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब फैक्टर्स ऑफ 9 का ले लेंगे, 9 किसके टेबल में आता है, 1 इंटू 9 9, 3 इंटू 3 9। ऐसा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 इंटू 1 इजिकल टू 9, इसलिए ये रिवर्स हो जाएगा, इसके लिए हम वो नंबर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अभी क्या लिखा है, फैक्टर्स ऑफ 9, इसके फैक्टर्स ऑफ 9 के क्या हो गए, 1 और 3, तो 1 और 3 लिख लेंगे हम यहाँ पे। अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 9 का 9R कितना हो जाएगा। अब दोनों में क्या में सेम है, क्या कॉमन आ रहा है वो देख लेंगे। तो 1 है इसमें भी 1 है, 3 इसमें है, इसमें भी 3 है। तो अब क्या लिख लेंगे यहाँ पर 1 और 3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट बी दिया हुआ है 8 एंड 16 का फाइंड करना है। तो 8 एंड 16 का ले लेंगे, पहले 8 का निकाल लेंगे फैक्टर्स, फिर हम 16 का निकाल लेंगे। तो अभी 8 का क्या लिख लेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 8, 1 मल्टीप्लाई 8 इजिकल टू 8, 2 मल्टीप्लाई 4 इजिकल टू 8, 4 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 8, 8 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 8। अभी 1 के टेबल में 8 आता है इसलिए लिखा है 1 इंटू 8, 2 इंटू 8, 2 4 जा 8 होता है, अब 4 2 जा 8 होता है, 8 1 जा 8 होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल से बनाना है हमको, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन मेथड टेबल से बनाना है। फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स ले लेंगे, 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 4 8, तो 1 2 4 8 लिख देंगे। अब किसका करना है, 16 का करना है, किसका, 16 का। तो फैक्टर्स ऑफ 16, 1 इंटू 16 इजिकल टू 16, 2 इंटू 8 इजिकल टू 16, 4 इंटू 4 इजिकल टू 16, 8 इंटू 2 इजिकल टू 16। फैक्टर्स ऑफ 16 1 2 4 8। अब इसके आ गए इतने। अब 1 के में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है, तो हम यहाँ पे फैक्टर लिख देंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 आर। अब 8 एंड 16 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हमारा, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो लिख देंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 भी लिख देंगे। अब 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो लिख देंगे। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब सी नंबर क्या है हमारा, 9 एंड 12 का निकालना है, तो हम पहले 9 का लेंगे फिर 12 का लेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो फैक्टर्स ऑफ 9 के क्या ले लेंगे, 1 3 9। अब हम 12 का ले लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12, 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 6 जा 12, इसलिए हम लिख लेंगे 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12 होता है, 4 3 जा 12, तो लिख लेंगे 6 2 जा 12, तो लिख देंगे 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 के हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और ये 12। अब क्या बोला है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 12 आर। अब कॉमन फैक्टर्स देखेंगे किसमें, 6 और 12 में, 9 और 12 में, तो क्या हो जाएगा, 1 तो इसमें भी है, ये रहा 1 इसमें भी है हमारा, और 1 इसमें भी है, और 3 है इसमें, और इसमें भी 3 है, और तो 9 है नहीं उसमें 9 था। तो अभी क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड
12 आर 1 एंड 3। क्या है कॉमन फैक्टर्स? 1 एंड 3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब हमारा डी क्या दिया हुआ है? हमारा डी दिया हुआ है 13 एंड 22। 13 एंड 22 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले 13 का निकाल लेंगे तो 13 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में आता है, तो 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 13, 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13, इसीलिए 1 और 13 हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 13 के कितने होंगे? 1 एंड 13। फैक्टर्स ऑफ अब 22 का निकालेंगे। 22 किस में आएगा? 22 1 में आएगा, 22 में आएगा और 11 में आएगा, तो क्या लिख लेंगे? 1 इंटू 22 इज इक्वल टू 22, 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22, 22 इज इक्वल टू 1, 22। फैक्टर्स ऑफ 22 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 11 22, तो लिख लेंगे 1 11 22। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 13 एंड 22 आर। अब कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? 1 इसमें भी है, 1 इसमें है, 13 है यहाँ पर यहाँ 13 नहीं, यहाँ 11 है पर यहाँ नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स हमारा क्या है? सिर्फ 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स भी क्या हो जाएगा? 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 लिख देंगे। अभी हमारा क्या है? ई क्या दिया है? 15 एंड 13। 15 एंड 13 का क्या निकालना है हमारा? मल्टीप्लिकेशन मेथड से फैक्टर निकालना है, तो क्या ले लेंगे? फैक्टर्स ऑफ पहले 15 का ले लेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ 15 का क्या हो जाएगा? 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15। 15 किसके टेबल में आएगा? 1 में आएगा, 3 में आएगा, 5 में आएगा, 15 में आएगा, तो वही हम लिख लेंगे। 1 बार में आता है, इसमें 3 बार में आता है, इसमें 5 बार में आता है, इसमें 15 1 बार में आता है, तो वही लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या आया है हमारा? 1 3 5 15 हो गया। अब क्या निकालेंगे? फैक्टर्स ऑफ 13। 13 का निकाल लेंगे। 13 किस में आता है? 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। अब क्या 5 में आता है? 5 6 जा 13 आता है, 6 5 जा 13, 3 1 जा 13। फैक्टर्स ऑफ 13 1 3 5 6 8, तो 13 के फैक्टर्स जाएंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 30 आर। कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 5, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 5। आई होप ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।